बच्चों के काम सफल हो। प्रभु जी मैं आज से तुझे पवित्र आत्मा जी वचन को आदर दूंगा यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग वचन को सुनने के भूखे प्यासे हैं आज वो खाली नहीं रहेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, ए तू खाली नहीं रहेगी। अब आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपका पर्स खाली नहीं रहेगा, आपका बैंक खाली नहीं रहेगा, आपके लिए परमेश्वर का प्रेम खाली नहीं रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप उसका दिल में आपकी जगह बन रही है यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर खाने को रहने को दे रहा है, लोग नहीं जानते हैं वो क्यों दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। कितने लोग जानते हैं? बहुत सारे लोगों को रोटियां मिल रही हैं, खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, उनके पास काम नहीं है, बच्चों को मिल रहा है। एक बहुत बड़ा कुनबा है, हो सकता है आपके कुनबे में 8 मेंबर हो, लेकिन सिर्फ आपके घर में कमाने वाला एक हो, और आपके भाई, आपके ताऊ चाचे भी आपके थ्रू खा रहे हो। आप जमीन जायदाद है आपके पास, आप खा रहे हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि परमेश्वर क्यों खिला रहा है आपको, क्यों खिला रहा है वो आपको, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर इसलिए खिला रहा है पूरी दुनिया को, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है और परमेश्वर आपको अपनी संतान मानता है। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? आप अपने बच्चों को क्यों खिलाते हैं घर में? क्योंकि आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वो आपकी संतान है, इसलिए आप मेहनत करते हैं और लाकर उनको देते हैं। जो चिड़िया होती है वो चुगने जाती है, बाजार में नहीं, खेत में, कहीं पहाड़ी पर, डाली पर, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए तिनके चुग कर लाती है। ऐसे ही परमेश्वर भी अपने बच्चों के लिए एक आहार स्वर्ग से जरूर देता है उनको यीशु मसीह के नाम में। वो आपके लिए भोजन प्रोवाइड कराएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। जिस चीज की जरूरत है वो प्रोवाइड कराएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जानने की जरूरत है, कह रहे कि अनुग्रह का दरवाजा, कह रहे कई लोगों के लिए आज भी बंद है। बहुत लोग बार बार सोचते हैं कि शायद कह रहे होते हैं कि परमेश्वर पता नहीं मैंने क्या पाप किया, इतनी मेहनत करता हूं लेकिन फिर भी मेरे लिए कह रहा है कि एक भी आशीष नहीं है, एक भी हीलिंग नहीं है, एक भी मेरे घर में कोई शांति नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने अपने अनुग्रह का दरवाजा बंद कर लिया है। आपके लिए अनुग्रह का दरवाजा बंद हो गया है। याद रखना, जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन अनुग्रह का डोर खुल जाता है, अनुग्रह का दरवाजा खुला हुआ है आपके लिए। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर प्रचार हो रहा है कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है, आ जाओ यीशु मसीह के पास। लेकिन ये अनुग्रह का दरवाजा जब तक खुला हुआ है, जब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आने वाला। मैं फिर कह रहा हूं कि लेकिन जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आ गया उस दिन ये डोर बंद हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद हमारे लिए डोर खुला हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, इस गांव वाले के लिए नहीं खुला हुआ, वो सबके लिए खुला हुआ है। जैसे सूरज का दिल सबके लिए खुला हुआ है, चांद का मन सबके लिए खुला हुआ है, ऐसे परमेश्वर का भी दिल आप सबके लिए खुला हुआ है, चाहे वो किसी धर्म में है, चाहे वो किसी जात में है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते, एक दिन ये अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाएगा, एक दिन बंद हो जाएगा। लोग चिल्लाएंगे और चीखेंगे और बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उस दिन दरवाजा बंद हो जाएगा। और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं आज भी, लेकिन बहुत सारे लोग जब दुख में, तकलीफ में, समस्या में चले जाते हैं तो वो लोग आज बोलते हैं कि शायद हमारे लिए तो कोई डोर नहीं खुला आज तक। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मेरे लिए कोई डोर नहीं खुला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डोर अगर आप खुलवाना चाहते हैं, आशीषों का डोर खुलवाना चाहते हैं कि नहीं, अरे अनुग्रह के दरवाजे के पास आना पड़ेगा आपको। आपको मांगने के लिए अपने चाचे से अगर 5,000 चाहिए, उसके डोर पे जाना पड़ता है कि नहीं? आपको जाना पड़ता है उसके डोर पर। अगर आपको डॉक्टर से दवाई लेनी है तो आपको उसकी मेडिकल स्टोर की दुकान पर, उसके डोर पर, उसके हॉस्पिटल के डोर पर आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपको कह रहा ऑफिस के बाहर जाना पड़ेगा। आपको बैंक से पैसा लेना है तो बैंक के डोर पर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, अगर आपको परमेश्वर से अनुग्रह का डोर खुलवाना है तो यीशु मसीह के डोर के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। और यूहन्ना की किताब बोलती है कि वो अनुग्रह का दरवाजा मैं हूं, डोर मैं हूं, डोर यीशु है। जितने यीशु के डोर पर हर संडे चर्च में आते हैं, आप परमेश्वर के डोर पर आए हो। याद रखना, ये डोर आपके लिए कभी बंद नहीं होगा। खोल दिया आज मेरे परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम में। जो उसके कलाम को सुनने के लिए आए हैं उसके लिए ये डोर खुल गया आज रात यीशु मसीह के नाम में। जितने खुलवाना चाहते हैं अपने हाथों को उठाकर चिल्लाओ आज, तो मेरी लाइफ में ये डोर खुला रहे यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो क्या? नहीं,
बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, कह रहा यीशु मसीह को बदनाम करते हैं। मैं सुन रहा था एक वीडियो में बोल रहा था, कह रहा यीशु मसीह तो मर गया और जिंदा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं अभी तेरे लिए डोर खुला हुआ है एक दिन आएगा और तेरे लिए डोर बंद हो जाएगा और फिर वो चिल्लाएगा, वो कहेगा। अभी लोग शायद सोचते हैं जिंदा है, उनको लग रहा है कि अनुग्रह का दरवाजा शायद कोई मजाक का दरवाजा है। जब इंसान मर जाता है उसके बाद उसको पता लगता है कि मैं कहां जाऊंगा, असली डोर के पास जाऊंगा कि नकली डोर के पास जाऊंगा। मेरे को एक दर्शन दिखाया प्रभु ने काफी साल पहले, जब मैं प्रभु में आया था, पास्टर नहीं बना था। मैंने परमेश्वर को कहा मुझे स्वर्ग दिखा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे नरक दिखाया और मैं डर गया रात को। मैंने कहा इसका मतलब मेरी भक्ति फेल होगी, मुझे नरक दिखाया। तो परमेश्वर ने कहा नहीं, कह रहा ये देख, कह रहा मैं एक स्वर्गदूत दिखा रहा था मुझे और वहां पर खड़ा हुआ क्या दिखा रहा था, एक दरवाजा, उस पर स्वर्ग लिखा था और इधर भी एक दरवाजा, उस पर भी स्वर्ग लिखा था। मैंने कहा इधर जाऊं कि इधर जाऊं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने कहा ये क्या है? परमेश्वर ने कहा एक नकली दरवाजा है, एक असली दरवाजा है। हालेलुया। आज पहचानना तुझे है कौन से दरवाजे के पास जाना है। मैंने कहा मुझे तो यीशु के दरवाजे के पास जाना है। कह रहे कि ठीक है, लेकिन कह रहे कि जाना तो तुझे ही पड़ेगा, चेक कर कौन सा है। मैं देख रहा था, जैसे ही मैं उस स्वर्ग के दरवाजे के बाहर, मेरे को स्वर्गदूत लेकर जा रहा था, दरवाजा खुला और खुलने के बाद वो प्लेट पीछे से ऐसे गिर गई और उस पर लिखा था नरक। मैंने कहा ये क्या? स्वर्गदूत ने मुझे बताया ये नकली दरवाजा है, जो जिसको मानता है वो उस दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। बेटे मैं ही तेरा भगवान हूं, आजा अंदर, आजा आजा। बाद में पता लगेगा असली जा रहा है कि नकली जा रहा है। हालेलुया। बाद में पता लगेगा। यहाँ पर अगर माया जाल है तो कह रहे हैं वहां पर भी, कह रहे हैं कि ऊपर भी, कह रहे हैं आपको चिपकाया जा रहा है, चिपकाया जा रहा है। समझ रहे कि नहीं? कह रहे हैं एक नकली शासन, कह रहे हैं नकली, कह रहे हैं कि एक स्वर्ग इस आसमान में भी बनाया हुआ है। जो लोग नहीं पहचान कर रहे, उनको नहीं पता कौन से डोर के पास जाना है। बहुत सारे लोग आज बुराई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ठट्ठा उड़ा रहे हैं, लेकिन नहीं पता हमने अपनी जवानी क्यों दे दी यीशु मसीह को। क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं सिर्फ यीशु मसीह का डोर पवित्र है। यीशु मसीह पवित्र है, कोई पैसे के लिए मैं उसके पीछे नहीं आया। क्योंकि मैं जानता हूं यीशु मसीह पवित्र है, उसके अंदर इतना सभी पाप नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको चेक करना है तो इस तरीके से चेक करो कि जिस धर्म में पाप नहीं है, जिस धर्म में लड़ाई झगड़ा नहीं है, जिस धर्म में गाली गलोच नहीं है, मैं कह रहा हूं जिस बात में, जिस बंदे के अंदर कह रहा है ये बात है, मैं कह रहा हूं उसके लिए स्वर्ग का डोर आज रात खुल रहा है, अनुग्रह का दरवाजा खुल रहा है किसी के नाम में। आपको बिलीव करना है। लेकिन बहुत सारे लोग कोसते हैं अपने आप को कि परमेश्वर ने इतनी मेहनत के बाद भी मेरे लिए कोई दरवाजा नहीं खुला। आज बहुत सारे लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते उनके दादे परदादों की वजह से। कह रहा कई बार आपका दरवाजा आपकी संतानों के लिए भी बंद हो गया है। कई बार कह रहा दरवाजा जो है वो आपके कर्मों के अनुसार आपकी खानदान की पीढ़ियों के लिए भी बंद कर देता है परमेश्वर। अनुग्रह का दरवाजा खोला। अनुग्रह का दरवाजा क्या होता है कि आपने कमाया नहीं फिर भी आपको रोटियां मिल रही हैं। आपने कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया, लेकिन आपके लिए फिर भी परमेश्वर आपको नौकरियां दे रहा है, फिर भी आपको बड़े बड़े काम हो रहे हैं। बहुत आपने कुछ नहीं, अनाप शनाप खा रहे हो, लेकिन फिर भी आप बीमार नहीं हो। इसका मतलब अनुग्रह का डोर आपके लिए खुला हुआ है। हालेलुया। किसके कारण? हो सकता है कि आपके दादे परदादों ने अच्छे कर्म किए हों, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि इस बात को सुनना है। कह रहे हैं कि आज जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मेरा काम जीरो क्यों हो जाता है, मैं थोड़ा सा चलता हूँ बीमार क्यों हो जाता हूँ, पीढ़ियों में मेरी बीमारी लगी हुई है, पीढ़ियों में मेरे ये लगा हुआ है। इसका मतलब कह रहा है कि हो सकता है आपके दादे परदादों ने कह रहा है डोर बंद कर दी है। तो डोर हमेशा एक बंदे के लिए बंद नहीं होता, पूरी पीढ़ी के लिए बंद कर देता है परमेश्वर। कह रहे हैं ये बंद हो चुका था पीढ़ी से, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने इस दरवाजे को खुलवाया। मैं देख रहा था एक विश्वासी के बारे में, मैं गवाही सुन रहा था हरियाणा की, कि वहां पर मैं इस गांव में देख रहा था, हरियाणा में के गांव है कि वहां पर जवान बच्चे पैदा होने के बाद बूढ़ा नहीं होता, जल्दी मर जाते हैं। और मैंने कहा कह रहे यहाँ पर इस गांव में कोई बूढ़ा नहीं दिखाई देगा, मतलब अधिकतर बूढ़े उस गांव में नहीं दिखाई देते क्योंकि वो जल्दी मर जाते हैं। और उसी समय मैंने उनसे पूछा कारण क्या है? कहते कारण क्या है? कहते इस गांव वालों ने एक यीशु मसीह का कोई जन सुसमाचार सुनाने आया था और उन्होंने उसको इतना मारा और वो मर गया।
और कह रहा अच्छा, कह रहा उस दिन के बाद, कह रहा कुछ सालों के बाद पता लगा इस गांव में डेथ ही बहुत होती हैं, और आज भी कह रहे वो 11 साल हो गए हैं कि वहां पर लोगों को मालूम है लोग बसते नहीं हो शहर में। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने कह रहे कि परमेश्वर से अपने लिए अनुग्रह का दरवाजा बंद करवा दिया है। आज लोग नहीं जानते, कह रहे कि आज यीशु मसीह के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन आज जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं या सोच भी रहे, मैं कह रहा हूं उसकी पीढ़ियों के लिए दरवाजा बंद हो गया, याद रखना। लेकिन अगर आज जो कह रहे हैं कि सच्चे मन से, चाहे आप पहली बार भी देख रहे हैं लेकिन यीशु मसीह की शक्ल देख रहे हैं, या चाहे आप फोटो देख रहे हैं, चाहे आप उसके वचन को सुन रहे हैं, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है यीशु मसीह का दिल, मैं कह रहा हूं उसके कर्म अच्छे लग रहे हैं, उसके काम अच्छे लग रहे हैं, उसकी पवित्रताई में चाल चलन अच्छा लग रहा है, मैं कह रहा हूं आज रात आपकी पीढ़ियों के लिए डोर खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में।